अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की लाइफ में सब कुछ सही जा रहा होगा। मैं सलमान समी फाउंडेशन से आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक झम्पीर के एक गांव में, जहाँ पर एक स्कूल भी वाक़ है और उस स्कूल का जो नाम है वो गवर्नमेंट से मंसूब है। वहाँ के टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई और मैंने सोचा कि उनसे जो इंटरव्यू हो रहा है मेरा, या उनसे जो बातचीत हो रही है, वो आप तक भी मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ कि जहाँ तक हम सोचते हैं कि पाकिस्तान को उरूज पर लेके जाएंगे, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, वहीं हमारा इन टीचर्स का क्या किरदार होता है, उन असातिज़ा का क्या किरदार होना चाहिए जो कि आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों के लिए बहुत कोशा हैं, आने वाले बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं। तो हम यहाँ के जो हेड टीचर हैं या ऑपरेटर जो होते हैं यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए उनके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको लेकर वो और अच्छी सलाहियतों के हामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? वकार। वकार। जी हाँ। तो आपकी क्या यहाँ पर मसरूफियात होती हैं स्कूल में? स्कूल में सर मैं हेड मैनेज ही करता हूँ स्कूल को। अच्छा, मैनेज करते हैं। तो आपको मैनेजमेंट में आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए? सर ये बात है कि जो स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक कंप्यूटर। बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट की बात करी है। लाइब्रेरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस कि जहाँ से बच्चे जो है, ये देखिए, ये वो पॉइंट है कि जो मेरे भी शायद दिमाग में नहीं था कि और इन्होंने बताया, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी सोच पर। और कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि ये जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, अच्छा, इसलिए कंप्यूटर की तो यहाँ पर कंप्यूटर्स का कुछ चक्कर नहीं है? नहीं है। अच्छा और जो बुक्स हैं, अच्छा बुक्स भी सही नहीं देते हैं अच्छा जी। ऑक्सफोर्ड वाले देते हैं, सिंटेक्स बुक वाले, बुक बोर्ड जो एग्जाम छोड़ा है ना, वो भी जी। देते हैं। अच्छा। एक कोर्स नहीं देते हैं। अच्छा कोई भी एक कोर्स दें, एक हम चलाएं। वो कह रहे हैं अच्छा। ऑक्सफोर्ड वाले भी चलाओ, वो सिंटेक्स बुक वाले भी चलाओ। अच्छा, जी। तो इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं, कहीं मार्केटिंग या कुछ इस तरह की कोई, या उनका कोई कि भाई हमारी बुक्स जो है बिकेंगी तो ज्यादा अच्छा पैसा आएगा, या कुछ इस तरह का, लॉजिक की बात या कोई सब्जेक्ट के एतबार से आपके दिमाग में क्या है? नहीं, गांव वाले जो बच्चे हैं ना, वो इंग्लिश जो है इतनी टफ नहीं समझते हैं। अच्छा इसलिए जो हम सिंटेक्स बुक बोर्ड एग्जाम छोड़ा समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, इजीली समझ लेते हैं। जो ऑक्सफोर्ड वाला है ना, वो थोड़ा टफ है जी जी जी। अच्छा। वो नहीं समझते इतना अच्छा 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 जी, हमें मुश्किल होती है। उस्ताद जो भी अच्छा। उस्ताद आए उसको मुश्किल होती है समझाने मुश्किलात में होती जी। है। तो नाज़रीन, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो जिन किताबों का इंतखाब टीचर्स खुद कह रहा है वो नहीं हो रही, तो इसके ऊपर गौर किया जाए और हमें एज अ टीचर या जो भी ऐसे असातिज़ा हैं जो कि बच्चों को लीड कर रहे होंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे जो है वो बच्चों को जो है ना लेकर चला जाए कि जिसमें उनकी तरक्की भी नज़र आए और वो उस ज़बान के होते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतों को लेके चलें और मनवाएं भी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टीचर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्फकार अली। जुल्फ़िकार अली। तो जुल्फ़िकार, आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जी। तो मैथमेटिक्स में आप सारी क्लासेस डील कर रहे हैं या कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लास 1 2 3 4। क्लास 1 2 3 4। अच्छा, अब आपका क्या कहना है कि किस वजह से जो है बच्चे मैथमेटिक्स में चैंपियन हो सकते हैं? बस फर्स्ट फर्स्ट बात ये, बच्चे को एक बात हुई शौक की। बच्चे शौक रखते हैं तो अच्छी उसकी रिजल्ट मिलती है अच्छा, जी। एज अ टीचर आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों को अगर आपके लिए रखा जाए, या जो बच्चे और इम्प्रूव हो जाएं, जो बच्चे वीक हैं वो और इम्प्रूव कर लें अपनी मैथमेटिक्स को, तो आप क्या समझते हैं एज अ टीचर उनकी ज़िंदगी में आप कैसे मैथमेटिक्स को और पुख्ता कर सकते हैं? आप ये समझ लें, कैसे आसान कर सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स को और अच्छे तरीके से, इस सब्जेक्ट है ना, तो इस सब्जेक्ट में वो कैसे दिलचस्पी और लेंगे? आपके दिमाग में क्या ऐसा आइडिया कि जिसमें जो है हमारे देखने वाले इन चीज़ों को अगर कुछ करना चाहें तो उस चीज़ के बारे में सोचें? तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐसा कुछ बताइए ताकि जैसे इन्होंने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ये वो सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट होती है, तो आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें हैं? टैबलेट, मैथमेटिक्स तो टैबलेट नहीं है। हाँ हाँ, टैबलेट की नीड है। टैबलेट्स की, उससे क्या होगा? उसे उसमें सारे जो टॉपिक है ना मैथमेटिक्स है, वो उसमें ऑलरेडी है। अच्छा जी। ओके, चलें, ये भी समझ में आने वाली बात है। तो नाजरीन, ये भी एक चीज़ समझ में आई कि हमारे पास इक्विपमेंट्स जितनी ज़्यादा हो सकती हैं और तो आप जो है वो उतना ज़्यादा जो है वो बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। जो टीचर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं उन चीज़ों के हवाले से कि जिससे वो समझते हैं कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड की तरफ। टीचर, आपका क्या सब्जेक्ट है? मेरा सिंधी है। सिंधी। अरे वाह वाह, ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हमें भी किसी ज़माने में जो है वो सिंधी बड़ी दिलचस्पी से जो है वो पढ़ाई जाती थी कराची शहर में, तो हम बड़ा उसको शौक से पढ़ते थे और एज अ फनी भी हमारे लिए थी। इट वाज लाइक अ स्ट्रेंज फॉर अस नो कि
हमें एक जबान आती नहीं लेकिन हम कोशिश कर, और टीचर भी हमारे इतने अच्छे थे कि वो हमें भरपूर साथ देते थे सिंधी सीखने में। तो इस सब्जेक्ट के बारे में तो ऐसा होता है कि बस तकरीबन बच्चों को पता ही होता है कि कैसे क्या है। उर्दू भी आपके पास है? उर्दू नहीं है, सिंधी और इस्लामियत। तो इस्लाम के एतबार से आप क्या समझते हैं कि आपके गांव में जो है वो इस्लाम किस तरह से फैल सकता है आपके सब्जेक्ट के होते हुए, या आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो उनके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटीज पैदा हो रही हैं कि बच्चे जो है वो स्कॉलर बन सकते हैं, एक अच्छे जो है वो अपने घर की जो है वो सही गलत को पहचान सकते हैं? तो एज अ टीचर आपका क्या किरदार है? एक तो हमारे पास तो मदरसे हैं ना, बच्चे तो मदरसे में पढ़ते हैं, जबरदस्त। इस वजह से ये जो किताब में भी सूरत लिखी है वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सही है, और कलमा भी पढ़ते हैं, जो भी किताबी वो तो पढ़ सकते हैं, वो मदरसे में ही पढ़ते हैं, यहाँ पे तो किताब में पढ़ सकते हैं, सही है, तो उनकी कोई मुश्किलात नहीं है। सही है। लेकिन एज ए टीचर आप उनको क्या प्रमोट करते हैं कि बच्चे जो है इस्लाम से जुड़े? मेरा ये सवाल है आपसे। ये तो एक तो ये मस्जिद में उनको बताएं, जो वो कलमा पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, उनको बताते हैं, ये हदीस में जो भी आता है उनको बताते हैं, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या हदीस जो भी है वो सारी उनको बताते हैं, नमाज कैसी पढ़नी है, कैसे उसके फ़राइज़ है, वज़ू के फ़राइज़ हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं, उनको बता के कि जैसे आसान से नमाज पढ़ जाए, सीख जाए नमाज। ये आप उनको सिखाते भी हैं? कलमा यहाँ पे सुबह मतलब कलमा पढ़ते हैं। अच्छा। वही तो, वैसे तो मदरसा है, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे सारे। क्योंकि मैंने देखा है कि एक और अक़लियत भी है यहाँ पर जो कि बहुत रूज पर है, आई एम नॉट गोना कोड इट, लेकिन हमें इस बात का बहुत समझना जरूरी है कि आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त एज ए इस्लामिक टीचर कि आप बच्चों के अंदर वो दीन की मोहब्बत पैदा करें, वो चीजें पैदा करें कि जो बच्चे बड़े होके इस अपने खानदान को लेके चलें या अपने गांव को रिप्रेजेंट करें तो वो एक इस्लाम के दाई कहलाएं। करते हैं हम अपने नेक्स्ट टीचर की जानिब कि उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, जानते हैं उनकी क्या तकलीफें हैं और वो क्या समझते हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट से बच्चे इम्प्रूव हो सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा साइंस है और जीके जनरल नॉलेज। साइंस? ओहो, ये तो आने वाली जो दुनिया है, वालेकुम अस्सलाम, आने वाली जो दुनिया है उसके एतबार से आप जोड़ने वाले दाई हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो टेक्निकल है सारा, और सारा कंप्यूटर बेस्ड है। जी हाँ, सही है। और कहते हैं कि मजीद जिद्दत जो है ना बढ़ती जा रही है, जो चीजें हम शायद इमेजिन करते हैं वो आने वाले वक्त में वो होने लग जाती है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि किन चीजों के आने से आप और बच्चों में इम्प्रूवमेंट पैदा कर सकते हैं? पहली जो बात है वो देखिए, मैं पढ़ाता हूँ साइंस, सही है ना, तो साइंस जो है वो मतलब के एक्सपेरिमेंट की वजह से साबित हो सकती है। तो इसलिए जो हमें अपार्टमेंट्स जो होते हैं उसके जो औजार होते हैं, जैसे थर्मोमीटर हो गए, हाँ, जैसे स्टेथोस्कोप हो गए, तो ये जो है ना, ये छोटी एज है बच्चों की, इसी में अगर इनको ये सारी चीजों का बताया जाएगा ना तो इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा। जी हाँ। अभी हम कुछ बड़े देखते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है कि थर्मोमीटर क्या है, अभी हम इनको यहीं से ही दिखाएंगे, यहीं से इनका काम वगैरह हर चीज बताएंगे ना तो उनको समझ में आएगा। हाँ, जैसे तो फिर जैसे आप देखते हैं, आपने पहले भी कहा था कि जो फ्यूचर में आने वाली चीज है वो भी लोग बना देते हैं। जी। तो हम अगर यही कोशिश करेंगे ना, इनको यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी वही सब कुछ होगा जो बाहर मुल्क में भी हो रहा है। सही, जबरदस्त। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो हमारे साइंस के जो टीचर हैं वही समझते हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एज अ लेबॉर्ट्री की सूरत में इनके पास होनी चाहिए कि जिससे ये ना सिर्फ अपने इलाकों को और बल्कि आने वाले वक्त को भी समझ सकते हैं कि साइंस किस कदर आगे जा रही है। तो साइंस ही अगर हमारी पीछे रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हम भी पीछे ही रहेंगे, और ये जो बच्चे हैं जो इनके आने वाले इस मुस्तकबिल के मेमार हैं वो अगर इतने पीछे रह गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा माशरा तो फिर खत्म हो गया। तो हमें इसमें जानना बहुत जरूरी है कि हम इस बारे में क्या सोच सकते हैं। बढ़ते हम अपने लास्ट टीचर की जानिब और जानते हैं कि उनकी तरक्की से बच्चे कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं। जनाब, आपका नाम? इरशाद अली। इरशाद अली जी। इरशाद अली, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सिंधी। आपका भी सिंधी और पाकिस्तान स्टडी। अच्छा, सिंधी और पाकिस्तानी स्टडीज। चले पाकिस्तानी स्टडीज पे बात करते हैं। जी। तो पाकिस्तान स्टडीज वो सब्जेक्ट है जिसमें पाकिस्तान की तारीख और सारे हवाले दिए जाते हैं। तो आप क्या अमल दरामद हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, किस तरह की आप सोच रहे हैं कि बच्चे जो है वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं या किस कदर आगे जा रहे हैं कि वो मतलब हिस्ट्री के बारे में उनको क्या लव है? जी देखें, हम बच्चों को ये जो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो हमारा कोर्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? सही है। जो उसमें होता है, कोर्स में दिया होता है, जैसे नॉलेज बोले वो दे रहे हैं बच्चों को, वो समझ रहे हैं, इंशाल्लाह वो सही समझ रहे हैं, आगे भी सही समझेंगे, ठीक है? हाँ, जो कोर्स के मुताबिक होती है वही। अच्छा, हाँ, ओके। मतलब बियॉन्ड द कोर्स कुछ नहीं है?
नहीं जैसे छोटे बच्चे हैं ना हमारे पास, उतनी बड़ी क्लास नहीं है हमारे पास। मैं समझता हूँ टेक्स्ट बुक्स के अगेंस्ट या फिर उन चीज़ों के खिलाफ तो नहीं बात कर सकते, ना जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का एक पैटर्न होता है समझाने का, समझने का। लेकिन एक टीचर, एक वाहिद, वो एक मैं कहूँगा कि इदारा होता है, वो खुद अपने ज़ात में एक इदारा होता है जो बच्चे की ज़िंदगी संवार देता है, जो बच्चे को बना देता है, जो कल को बच्चा जो जब पैरों पर अपने खड़ा होता है तो वो अपने उस्ताद को हमेशा याद रखता है। और हम भी अपने उस्तादों को, जो कभी हमें मारा करते थे, कभी इतना ज़्यादा हमें लगता था कि शायद हम पे तशद्दुद हो रहा है, वो आज हमें याद आते हैं टीचर्स। अल्लाह ताला मेरे बहुत सारे टीचर्स को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि आज भी हमें जो सलाहियतें हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की वजह से हम। और मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको एक मैसेज ये भी दूंगा कि अपने टीचर्स की हमेशा कदर करें। मतलब पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में भी वो एज अ पेरेंट काम कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको उभार रहे होते हैं, बच्चों को मुस्तकबिल के लिए उन बना रहे होते हैं, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए बहुत कोशिश होते हैं, और इस कदर कोशिश होते हैं कि वो अपना पूरा वक्त सर्व करते हैं। मैं इसी पैगाम के साथ, बल्कि मेरे साथ एक और भी मेहमान बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या तारुफ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद रमजान है। अच्छा मोहम्मद हम इस रमजान, गांव के बड़े हैं। अच्छा हमारी निगरानी में ये स्कूल जो है यहाँ रखा गया है। अच्छा अच्छा हमारी निगरानी में ये स्कूल चल रहा है। अच्छा अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, वेरी गुड। तो आपकी क्या खिदमत होती हैं इस स्कूल में? हमारा जो खिदमत होती हैं, उस्तादों को फील करना, अच्छा, और बच्चों को स्कूल में ले आना, उनके बड़ों से बात करना, उनको राग़िब करना स्कूल की तरफ, भाई स्कूल बच्चों को भेज दो। अच्छा, अच्छी बात है। तालीम के साथ अभी कुछ भी नहीं है। सही है। हमारे पाकिस्तान में जो है अक्सर सिंध जो है हमारे तालीमी की वजह से बिल्कुल पीछे चला गया है, क्योंकि तालीम इधर ना होने का बराबर है। जी हाँ, हमारी यही कुछ होती है। हमारे गांव के बच्चे, जो जंगल के बाहर के बच्चे जो होते हैं, उनमें शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, इसकी वजह से हमारे जो है बाहर के बंदे हैं वो पीछे चले जाते हैं। वडेरों के और बड़े सरमादार जो हैं उनके नीचे चले जाते हैं, उनके दबाव में आ जाते हैं। फिर उनको पता नहीं आता हमारा शऊर क्या है, हमारा हक क्या है, कुछ पता ही नहीं होता है उनको। इसलिए इस वजह से हमें अल्लाह का शुक्र है, इधर स्कूल हमारे को मिला है सिंध फाउंडेशन की तरफ से। हमारा ऑपरेटर सैयद बचत शाह काज़मी है, उसकी निगरानी में ये स्कूल चल रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छा चल रहा है। बहुत बच्चे ज़्यादा फील कर रहे हैं, इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी ज़्यादा कोशिश करेंगे बच्चों को इस स्कूल में ले आएँ और ये स्कूल को कामयाब करें। सही, ज़बरदस्त। और यकीन करें, इन्होंने मेरा दिल जो है वो मुझे स्पीचलेस कर दिया इन्होंने। आई वाज फीलिंग लाइक वंडर। तो मैं सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करूंगा, और इन तमाम टीचर्स की मौजूदगी में आपके लिए क्लैपिंग करूंगा कि गांव के ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतना ब्राइट सोचते हैं। वो लोगों के लिए आज एक सवाल बनता है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने से कासिर हैं, और वो ये बात सोचते हैं कि हम गांव में रहते हैं, हम तो कहीं ना पढ़ा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये वो जन्नती लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी में होते हुए अपनी आखिरत को भी बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जिंदगी मतलब जीना सिखा दिया। जिन लोगों ने अपने बच्चों को जिंदगी जीना सिखा दी, वो भी ऐसे माहौल में कि जहाँ पर हर तरफ दबाव हो, जहाँ पर हर तरफ जुल्म हो, ज्यादती हो। मैं कहता हूँ कि ऐसे माहौल में किसी को जिंदा कर देना, ये एक मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इन्हीं कलमात से करूँगा जो रमज़ान भाई ने करे, कि अल्लाह ताला हमारे जो गांव के और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आए स्कूलों में, और जो लोग हैं वो मोटिवेट हों कि स्कूल्स अब वो नहीं रहे कि जो पहले कभी हुआ करते थे। हाँ, कुछ चीज़ें कमी कोताहियाँ किसी वजहों से रह जाती हैं, लेकिन हम उन माइनॉरिटी को नहीं देखेंगे, हम मेजॉरिटी को देखेंगे। तो जो अगर खलकत हमारे पास यहाँ पर आ रही है बच्चों की, तो मेरे ख्याल से वो एक मुस्तकबिल हमसे दूर नहीं है कि जब हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हों, जब हम अपनी हर चीज़ में साइंस में आगे हों, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आगे हों, जिसमें हम समझ सकें कि दुनिया कहाँ जा रही है। इसी छोटे से पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और अपने मुल्क पाकिस्तान का और अपने मुल्क पाकिस्तान के इन बच्चों का जो रूरल एरियाज़ में और ऐसे एरियाज़ में रहते हैं कि जहाँ पर कोई नहीं होता, जहाँ बंजर ही बंजर होता है, जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं होता, उन तमाम बच्चों को उभारेंगे, चाहे वो शहर में रह रहे हैं चाहे वो गांव में रह रहे हैं। उन तमाम बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आएंगे। सलमान समीर फाउंडेशन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।